इंग्लैंड में एक गोरी टीचर ने अपने प्राइमरी के बच्चों से पूछा, व्हाट यू वांट टू बी? आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? अपना अपना ख्वाब कल सोच के आना। उस क्लास में सारे गोरों के बच्चे थे और एक बच्चा जो कि रंग का काला था, उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करने अफ्रीका से इंग्लैंड आए हुए थे, वो भी आता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला दिन हो गया। गोरी ने पहले बच्चे से पूछा, उसने कहा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा मैं आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ। चौथे ने कहा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वो गोरी टीचर जिस बच्चे से पूछती गई, सबने अपने अपने ख्वाब शेयर करना शुरू कर दिए और वो सबको कहती गई, शाबाश, वेल डन, आपका ड्रीम बहुत अच्छा है, आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं। करते 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 जब उस काले बच्चे की बारी आई, उसने एक बड़ा सारा पेपर लिया और मैडम के सामने लाके रख दिया और कहा, मैडम, मैं अपनी जिंदगी में 200 एकड़ फार्म हाउस का मालिक बनना चाहता हूं। मैडम ने रेड पेंसिल पकड़ी, उस पेपर के ऊपर F लिखा और सर्कल कर दिया और कहा, मीट मी आफ्टर द क्लास। बच्चा बड़ा परेशान हुआ। वो डरता डरता मैडम के दफ्तर में गया क्लास के बाद और कहा, मैडम, व्हाट हैपन? मैडम ने कहा, लुक माय डियर, आप गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हो, पसमानदा खानदान, मेहनत मजदूरी करने अफ्रीका से इंग्लैंड आया है, ये बहुत बड़ा ख्वाब है, 200 एकड़ फार्म हाउस का मालिक बनना। कोई छोटा मोटा ख्वाब देखो, मैं सिपाही बनना चाहता हूं, क्लर्क बनना चाहता हूं, ये तो पॉसिबल है, बट इट्स इम्पॉसिबल। बच्चा रोने लग गया। रोता रोता अपने बाप के पास गया। उसका बाप किसी गोरे के फार्म हाउस पे घोड़ों को चारा डालता था। बच्चा वीकेंड पे वहां जाता रहता था। उसने जाके सारा माजरा अपने बाप को सुनाया और जाके कहा, डैड, क्या गरीब का बच्चा ख्वाब भी नहीं देख सकता? क्या हम सारी उम्र इसी तरह गरीब रहेंगे? क्या इसी तरह मेरे दोस्त मुझ पर हंसते रहेंगे? क्या हमारे हालात नहीं बदल सकते? तो बाप ने बड़े तहम्मुल के साथ अपने बेटे की बात सुनी और उसके बाद जवाब दिया, लुक माय डियर, इट्स योर लाइफ, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, इट्स अप टू यू। दिल चाहता है तो ये ख्वाब जारी रखो या चेंज कर लो। ये ख्वाब आपने मुझसे पूछ के नहीं बनाया। मैं तो मेहनत करके बेटा आपको सिर्फ रोटी खिला सकता हूं। बच्चे के जहन में बात बैठ गई। वो वापस गया और सारी रात सोचता रहा और अगले दिन उसने पता ही क्या फैसला किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम में से बहुत सारे लोग ये फैसला नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के पास ये जुर्रत नहीं होती। उसने जिस पेपर के ऊपर मैडम ने F लिखा था और सर्कल किया था, उसके नीचे एक नोट लिख डाला और कहा, मैडम, आई वॉन्ट टू कीप माई ड्रीम, यू कैन कीप योर F। और वो पेपर अगले दिन ले जाके दोबारा मैडम के सामने। मैडम ने उस बच्चे को दोबारा कहा कि बेटा, ये ख्वाब आपकी औकात से बाहर है। ये ख्वाब बहुत बड़ा है, 200 एकड़ फार्म हाउस का मालिक बनना। मैं दोबारा आपको कहती हूं कि छोटा ख्वाब करो, हकीकत पर मबनी कोई ख्वाब देखो, तो मैं आपका ग्रेड तब्दील कर सकती हूं। लेकिन उस बच्चे ने कहा, मैडम, आप अपना F बरकरार रख सकती हैं, मैंने अपना ख्वाब बरकरार रखने का इरादा कर लिया है। वो बच्चा वहां पे पढ़ता रहा उस प्राइमरी स्कूल में और वो टीचर जहां जहां जिस जगह भी उसे मिलती रही, उसे ख्वाब चेंज करने का कहती रही। लेकिन वो बच्चा, उसने ये ठान ली कि मैं अपना ख्वाब पूरा करके रहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 20 साल का अरसा गुजर गया। 20 साल बाद वो बच्चा जिंदगी के मैदान में आगे निकल गया, मेहनत करता रहा, अपना ख्वाब जीता रहा। 20 साल बाद वो गोरी टीचर उसी स्कूल के अंदर पढ़ाती रही और 20 साल बाद उस गोरी टीचर ने अपने स्कूल का एक ट्रिप लिया और 7 दिन का कैंप करने किसी फार्म हाउस पे गई और वहां पर बच्चों ने बड़े मजे किए। बच्चों ने हॉर्स राइडिंग की, बच्चों ने स्विमिंग पूल में मजे किए, बच्चों ने बहुत आलीशान घर देखा, बच्चों ने इतना शानदार फार्म देखा। और 7 दिन का कैंप करने के बाद जब वो गोरी टीचर अपने बच्चों को वापस ले जा रही थी, तो फार्म का मैनेजर भाग के आया और कहा, मैडम, मेरा मालिक आपसे मिलना चाहता है। गोरी टीचर बड़ी खुश हुई, हैप्पी हुई, मालिक मुझसे मिलना चाहता है। उसने बच्चों को लिया और वापस जाने लगी तो आगे से काला नौजवान मुस्कुराता हुआ आया और कहा, मैडम, डिड यू रिकॉग्नाइज मी?
क्या आपने मुझे पहचाना? तो उसने कहा, बेटा मैं आपको नहीं पहचान पाई। उसने कहा, मैडम याद करें, आज से 20 साल पहले आपने अपनी क्लास में कहा था ख्वाब देखो, और शायद आपको याद हो आपकी क्लास में एक अफ्रीकन बच्चा पढ़ता था जिसने बहुत बड़े पेपर के ऊपर आपको अपना ख्वाब दिखाया था बना के, और आपने उसे F ग्रेड दिया था, और अगले दिन उस बच्चे ने इस नोट के साथ अपना ड्रीम आपको वापस किया कि मैडम आप अपना F बरकरार रख सकती हैं, मैं अपना ख्वाब बरकरार रखना चाहता हूं। और आज 7 दिन का कैंप करने के बाद जितना फार्म हाउस आप घूम के जा रही हैं, मैडम आई एम द ओनर ऑफ दिस फार्म हाउस, आई एम द ओनर ऑफ दिस फार्म हाउस। और मैडम प्लीज कभी भी जिंदगी में किसी बच्चे को यह नहीं कहना कि तुम नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे लोगों ने आकर आपको बहुत दफा कहा होगा कि तुम ये नहीं कर सकते, आपकी तो औकात ही नहीं है, आप तो गरीब हो, आप तो पसमानदा इलाके से तल्लक रखते हो, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। तो क्या आपने उसकी बात दिल पे लेके अपने ख्वाब को छोड़ दिया है? और अगर छोड़ दिया है तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं, प्लीज उठें और दोबारा अपने ख्वाब पे काम करना शुरू कर दें। प्लीज उठें, अगर लोगों ने आपका दिल तोड़ा है तो उठें और लग जाएं अपने ख्वाब में। आपका जो भी ख्वाब है उसे पूरा करके दिखाएं, क्योंकि आपके अलावा वो ख्वाब कोई पूरा नहीं कर सकता। और अगर आपने अपना ख्वाब पूरे बगैर इस दुनिया को गुड बाय कहा तो क्या मुंह दिखाएंगे गॉड को? आपके पास टाइम है, आपके पास अभी चांस है, उठें और अपने ख्वाब को पूरा करके दिखाएं। थैंक यू।